हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आपका हिंदी मिरर पे फिर से स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर तैयार है हिंदी मिरर की तरफ से। हम जो नया कंटेंट आपको आज दिया जा रहा है तो वह बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। बीकॉम के जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए है। बीकॉम में अगर आप एचएनबी यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको मालूम होगा, बीकॉम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो है सेकंड सेम और थर्ड सेम में जो है हिंदी कंपलसरी है। और ये बीए के भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी है। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पेपर जो है बीए के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही हिंदी, लेकिन बीकॉम के लिए भी यहाँ पर सेकंड और थर्ड सेम में कंपलसरी है, तो उसका ये पेपर हम लेकर आए हैं। तो चलिए, पेपर शुरू होने से पहले ये पेपर आपका 15 और 16 का है, लैंग्वेज हिंदी। और 15-16 के बाद आपके 3 पेपर और अपलोड किए जाएंगे, जिसमें आपको 18-19 का पेपर मिलेगा और 18 का भी पेपर आपको दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में पेपर बनेगा। हिंदी जो आपकी कंपलसरी है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की और बीए के सेकंड सेमेस्टर की। वीडियो शुरू होने से पहले वही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हिंदी मिरर से आप बेनिफिशियल वीडियो का जो है बेनिफिट उठाते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नेक्स्ट जो आपके पेपर अपलोड होंगे उसके जो जानकारी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर लेंगे, तभी आप तक वह जानकारी पहुंचेगी। और एक लाइक तो बनता है वीडियो शुरू होने से पहले, जल्दी से कर दीजिए। और शुरू करते हैं आपकी वीडियो। शेयर कीजिए और सबके लिए केयर कीजिए, यानी कि सबके लिए आपको शेयर करना है, जब जिससे यह वीडियो सभी स्टूडेंट तक पहुंचे। और आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। चलिए देख लीजिए क्या आपका पैटर्न रहेगा। 70 नंबर का आपका ये पेपर आएगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और पेपर का नाम है आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक है। और हिंदी भाषा और साहित्य ये आपका का पेपर है, ठीक है। इसमें 2 खंड आते हैं, क और ख। तो हम जो कराएंगे आपको क खंड कराएंगे। यहाँ पर जो शुरू हुआ है, यहाँ पर ये दिया गया है आपका, जहाँ पर पेपर हमने शुरू किया है यहाँ पर जो है ख खंड हमने लिया हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, यानी कि हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। पेपर का नाम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आधुनिक भारतीय भाषा। ये वाला जो पेपर है क खंड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में जो है ख खंड है। अब ख खंड में हम चलते हैं किस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चंस बने थे 15 और 16 में। इन्होंने कहा था कि खंड ऐसे किन्हीं 5 प्रश्नों के और खंड वैसे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में आपको लिखना है, कि 50 वर्ड में आपको लिखना है। अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ही देने हैं, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। ये तो काफ़ी टाइम से पैटर्न अब आ चुका है कि आपको एक ही बुकलेट मिलती है, उसी में आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। और वो 32 या 34 के आसपास उसमें पेज होते हैं। काफ़ी आराम से बहुत मटेरियल उसके अंदर आ जाता है। अब आते हैं खंड आ में जो प्रश्न आपके बने हैं। मैंने आपको बताया था कि खंड ऐसे कितने करने हैं, आपको 5 प्रश्न करने हैं और खंड ख से आपको 3 प्रश्न करने हैं। चलिए देखते हैं खंड ख में कितने हैं प्रश्न आपके यहाँ पर बन रहे हैं। 7 प्रश्न। 7 प्रश्न में से कोई से भी आप 5 प्रश्न करेंगे और 5 प्रश्न का मतलब प्रत्येक 5 प्रश्न का 5 ही अंक होगा। इस प्रकार से आपके कितने बन जाएंगे, ये 5 जा कितने हो जाएंगे आपके लिए, तो 25 नंबर आपके यहाँ पर बनेंगे। चलिए प्रश्न चेक कर लेते हैं। इंग्लैंड और भारतवर्ष निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पढ़ लीजिए, इसको एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो अपने आप से आप इसका सारांश लिख सकते हैं। भारतेंदु जी का यह लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। निबंध विधा की विशेषताएं बताइए। तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। निबंध के बारे में मैंने सारी जानकारी दी है। अगर आप STSU के सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर जिसमें भी आप जाएंगे तो वहाँ पर ये वाला प्रश्न आपको मिलेगा, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पर इसमें निबंध का मैंने परिभाषा, इसकी भी जो है आपकी विशेषताएं और इसके प्रकार सब जानकारी मैंने वहाँ पर दी है। चलिए एक इसकी प्लेलिस्ट भी बना देते हैं। जो वीडियो इस तरह की हैं उस आपकी प्लेलिस्ट में भी उसको डाल देंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं है अपलोड उनको मैं अपलोड करूँगी। जैसे इंग्लैंड और भारतवर्ष का सारांश नहीं है अपलोड, इसको मैं अपलोड कर दूँगी। ये वाला मैंने अपलोड किया हुआ है तो आपको ये मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है, प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी रचना का उद्देश्य बताइए। तो अंधेर नगरी मैंने नाटक अपलोड किया हुआ है और उसमें कम से कम 52 के आसपास जा चुके हैं। लास्ट ईयर ये वीडियो अपलोड हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिक्का बदल गया गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है तथा इस रचना के प्रमुख पात्रों का नाम उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न बहुत शॉर्ट में आपसे पूछा गया है, किस विधा की रचना है। अब ये जो है आपको पता ही है, सिक्का बदल गया कहानी है और ये जो है विभाजन पर आधारित कहानी है। तो इसमें आप थोड़ा बहुत 5 नंबर तो आपको सिर्फ इतना बताने पे नहीं देंगे ना कि कहानी है, तो इसमें थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको जो है नंबर अच्छे मिल जाएंगे। बाद में इन्होंने कहा है इस रचना के प्रमुख पात्र। अब प्रमुख पात्र में जैसे शहानी है तो आप शहानी के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना और फिर उसके बाद 1-2 पात्र आप और ले सकते हो। जैसे शेरा है तो शेरा के बारे में आप थोड़ा बहुत से एक्सप्लेन करोगे तो क्या है, तो आपको 5 नंबर यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, ललित निबंध की विशेषताएं बताइए। अब निबंध तो मैंने अपलोड किया हुआ है निबंध विधा के बारे में, लेकिन ललित निबंध नहीं है, इसके बारे में मैं अपलोड कर दूंगी। हरिशंकर प्रसाई का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, बिल्कुल अपलोड है, इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी की रचना बीबिया अथवा सोना का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये सारांश भी अपलोड नहीं है। प्लेलिस्ट बनाकर सारा कंटेंट आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको आप चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी एग्जाम की कर सकते हैं। अब आते हैं खंड ब पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं और इसमें प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो पहले प्रश्न में इन्होंने क्या है, गद्य खंड ले लिए हैं। जो भी आपकी कहानी है, 3 कहानी है, निबंध है, वहाँ से इन्होंने गद्य खंड उठा लिया और आपके इसमें यहाँ पर डाल दिया है, जिसमें आपके 2 इसमें व्याख्याएं दी गई हैं। इनको आपको देखना है ये कहाँ से ली गई हैं। अब जैसे पहली है, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है, उसके प्रियतम आत्मजन का शवविष के निकट अपवित्र अस्पृश्य भयजनक होता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और सुंदर तब उसे बांटते घूमता क्यों अपवित्र असुंदर कार्य नहीं है, यह मैं समझ नहीं पाती। देखिए कहाँ से ये लिया गया है, बताइए इसके बारे में। चलिए आपने साफ दिखा दिया कि विलायती वासी यह नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान क्या है, ये आपको बता दें तो ये भी आप बताइए कहाँ से लिया गया है। अगर आपको ये व्याख्या नहीं मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको दोनों के बारे में बताया जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है आपका गद्यांश। चलिए आगे प्रश्न पर हम चलते हैं। मंत्र कहानी की कहानी कला के तत्वों के आधार पर समीक्षा करनी है। प्रेमचंद जी की यहाँ पर जीवनी भी जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता है एग्जाम में, ठीक है। भारतेंदु जी की भाषा शैली, बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। पर्दा कहानी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए, क्या है उसकी प्रासंगिकता, उसमें जो मध्य वर्गीय जीवन है उसके बारे में बताया गया है। तो आप मध्य वर्गीय पॉइंट्स को ही पकड़कर पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे है इसमें और उनके पात्रों के द्वारा आप इस प्रासंगिकता को बता सकते हो। नाटक एवं एकांकी की विशेषताएं बताई था, तो दोनों में साम्य यहाँ पर पूछा गया है, साम्य अंतर नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों का आपको विशेषताएं भी बतानी है और अंतर भी बताइए और संबंध भी बताइए, दोनों चीज़ बताइए। गद्य साहित्य के महत्व पर एक लेख लिखिए, महादेव की भाषा शैली पर निबंध लिखिए। अभी यहाँ भी आपके 7 क्वेश्चन हैं, लेकिन 7 में से आपको कितने करने हैं, सिर्फ 3 करने हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपका पेपर जाने वाला है अगर इसी तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार भी वो प्रश्न आने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक तो आप इसको कर लीजिए, एक आप ये कर लीजिए, एक आप ये कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम ये तो सारे ही हो चुके हैं, तो कोई नहीं, इसको आप करिए, ठीक है। और यहाँ पर महादेव वर्मा के बीबिया और सोना का ये आप सारांश भी कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं आपके यहाँ पर इस बार शॉर्ट में पूछे गए तो यहाँ लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट वाले लॉन्ग बन सकते हैं, लॉन्ग वाले शॉर्ट बन सकते हैं, ये भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मंत्र कहानी पर आते हैं। तत्वों के आधार पर ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका कथानक हो गया, संवाद हो गए,
देशकाल हो गया, वातावरण हो गया, इसके हिसाब से आपको उसकी क्या करना है, कहानी की समीक्षा करनी है। बहुत इजी प्रश्न है और यहाँ पर मैंने कहा है प्रेमचंद जी की जीवनी भी कर लीजिए, ठीक है। भारतेंदु जी की भाषा शैली कर लीजिए। पर्दा कहानी की ये आप दूसरे तरीके से ये प्रश्न को तैयार कर लीजिए। पर्दा कहानी का पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, ये जरूर पूछा जाएगा, इसको तैयार कर लीजिए। और महादेव की भाषा शैली, तो ये प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से गो थ्रू करिए। और जिस प्रश्न का भी आपको आंसर चाहिए, थ्योरी चाहिए, तो वो मैं अपलोड करूँगी तब जब आपकी कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी आएगी कि मैडम इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी सेंड कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा और आपके आंसर अपलोड करने का। और एक लाइक तो बनता है, बेनिफिशियल वीडियो पहुंची है, और शेयर कीजिए, केयर कीजिए और सभी के साथ इसको बांटिए जिससे सभी तक ये कंटेंट पहुंचे। और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पूरी वीडियो देख चुके हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट मैं पेपर अपलोड करूं तो वो अब तक पहुंच जाए।